कौम के ऊपर एक तरह से तारी हो रही है। ये अल-अमीन कॉलेज और गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कुछ दिन पहले आप लोगों की तरफ से जो मीडिया में बातें सामने आई, उसके मुतालिक बहुत से लोग जहां हम लोग जाते हैं उसमें गैर मुस्लिम लोगों से भी हमारी मुलाकातें होती है, तो वो बेचारे ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लोगों में क्या ये इदारा कायम करने की भी सलाहियत नहीं है। आप लोग क्या इस तरह से ही आपस में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हुए तुम्हारे इदारों को ख़त्म कर लेते हो, जबकि मुसलमानों का एक अलग सा एक मुकाम है। इतनी दूरअंदेशी हमारे साथ होने के बावजूद ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखते देखते इस्लामिया कॉलेज जो बन्नरगड्ढा रोड में थी वो हमारे हाथ से चले गई। अब एक इदारा चल रहा था अल-अमीन के नाम से। अब उसके अंदर डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान मरहूम जो है जिस अंदाज से मेहनत करके उसे एक पहचान दिलाई थी, अब उनके दौरे हयात में जो जनरल सेक्रेटरी सुभान शरीफ साहब उसकी देख रेख और एक तरह से जो उसकी बारीकियां उसकी खूबियां को समझते हुए उस इदारे को एक अच्छे इंतज़ाम के ज़रिए लेकर के जा रहे थे। अब कुछ ही दिन पहले डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब उनके बेटे को चेयरमैन बनाया गया। अब सुनने में ये आ रहा है, इससे पहले जो डॉक्टर साहब की जो मुखालिफत हो रही थी, उनसे खुद डॉक्टर साहब से मुखालिफत कर रहे थे कुछ लोग, उसके अंदर सियासी भी हैं और दूसरे लोग भी, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब जो है कि कायम रहें इदारे के अंदर, तो उनको कई तरह से तकलीफ़ें दी गई। सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए डॉक्टर सुभान शरीफ साहब और डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब एक इदारे को जिस तरह से संभाला, अब उनके जाने के बाद फिर वही ताकतें जो पहले जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ थी, वही ताकतें फिर वजूद में आ गई हैं। किसी भी तरह से डॉक्टर से सुभान शरीफ साहब को इस इदारे से हटाया जाए, ताकि उस इदारे को अपने हाथ में लेकर के जिस तरह बर्बाद किए हमारे, मुझे बचपने से याद है अमानत बैंक के अंदर घोड़ा गाड़ी वाले 10-10 रुपये देते थे, ऑटो रिक्शा वाले 10-10 रुपये दे करके शेयर होल्डर बनाया करके गरीब कौम के पैसों से उठी हुई अमानत बैंक, उससे ना जाने कितने लोग फ़ायदा उठाए, सब अमीर बने। लेकिन जिन जिन का शेयर लिया गया था ना उनको असल गया ना उसका कुछ मुनाफा गया, और वो अमानत बैंक को भी बर्बाद कर दिए। ये हमारे लोगों की काबिलियत है। उसी तरह से इस्लामिक इंजीनियरिंग कॉलेज उसका ये हाल किए। हमारी कौम के ऊपर एक तरह से शर्मिंदगी आ रही है कि ये कैसे लोग हैं, इनके कैसे रहनुमा, इनके कैसे लोग हैं कि इनकी रहबरी कर रहे हैं इस कौम की। ये कोई पूछने वाला नहीं है। एक इंसान जो है एक तरह से जो है निज़ाम को संभालते हुए जा रहा है। ठीक है, सुभान शरीफ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हटा दो, कोई बात नहीं। हाँ, उनके मुकाबिल कोई आदमी है क्या? पहले उसको तो ले आओ। उसकी तो लाए नहीं आप। ये कमसिन बच्चा डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का चेयरमैन बना, उसके ज़रिए क्या आप काम ले लेंगे? ये तो नुकसान, कौम के नुकसान की बात है ना। जो इंसान के हाथ में तजुर्बा है, जिस इंसान एक निज़ाम को संभाल रहा है, उस इंसान को क्यों काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे हो? क्यों इसके अंदर उलझने पैदा कर रहे हो भाई? क्या वो इंसान इस काबिल नहीं है इतने साल से जो संभालते आ रहा है? हाँ, अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो आपस में बात करो ना, बात करके कमी को दूर करो, निज़ाम को संभलने दो। कहाँ तक इस कौम की बेइज्जती करोगे? कहाँ तक इस कौम की मजाक उड़ाओगे? इल्ज़ाम लगाया है तो उसका जवाब ले लो ना। आप इदारे में, आप पब्लिक में लेकर के आएंगे, आप इदारों का नाम लाएंगे, पब्लिक में लाएंगे, उसे उछालेंगे, फिर उसके बाद आप जो है तमाशा बना करके दिखाएंगे, तो इज्जत किसकी जा रही है? आप लोगों की नहीं, मुस्लिम कौम की जा रही है। आप लोग मीडिया वाले सब तो बोलते हैं कि जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक वो बेकसूर है। प्रूफ कर लो ना, अगर बात सही होगी तो ठीक है, मान लेंगे।
समझ में आ गई बात। अब इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने एफआईआर की है, उन्होंने जवाब देंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं हमारे लोगों का कहना यह है कि अभी कहाँ तक इस कौम की जलील करेंगे आप लोग। अपनी बात जो है अंदर बैठते हुए आप सुलझा सकते थे, आप अपने हिसाब से सुलझा सकते थे। उसे पब्लिक में लेकर के आए आप, और जो है इदारों का नाम बीच में लाए और इदारे के नाम को एक धक्का लगा रहे हैं आप। ये जो अल-अमीन के नाम से जितने इदारे चढ़े उसके नाम को धक्का लगेगा। गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, वो आपस में मिलकर चला रहे थे, वो अपने अपना मामले हैं। तो मामला इसके अंदर सिर्फ पैसे का घोटाले का है ना, तो सब चोर है इसमें। सबसे पहले आवाज उठाने वाले सदाए इत्तेहाद तरह से फौरन फैसला करने वाले हैं कि कौम में अब इसके बाद जो भी मामला हम नजर रखेंगे, सियासत पर भी, माहौल पर भी, लोगों पर, सब पर नजर रखेंगे। अब समझे, ये जो हमारे जो कौम का जो बर्बादी हो रही है, ऐसे होना नहीं देंगे। इसके बारे में सदर साहब से बैठेंगे, फौरन हम लोग एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके जो है फिर वापस जो है आवाम के सामने बात लाएंगे। हमें दुख ये हुआ कि भाई इदारे, चंद इदारे हमारे पास है, चंद इदारे हमारे पास हैं, उसे भी नाम बाहर से ला करके बर्बाद कर दोगे क्या? अरे बैठ के काम करो। इसका मतलब ये हुआ जब चोरी छुपे, जब 5 साल पहले सुभान शरीफ चोर था, मेरा एक सवाल है, उससे पहले चोर नहीं था वो? जब उससे पहले चोर था तो तुम सब मिलकर खा रहे थे क्या? अरे जवाब दो भाई, तुम्हारी नजर क्यों काम नहीं करी? तब तुम क्या कर रहे थे? जब तुम एक इदारा चला रहे हो तो सारी चीज के ऊपर नजर रखना तुम्हारा फर्ज था। 5 साल तुमने क्यों छोड़ा? हो सकता है आप जिन जिन के पीछे, मैंने सिराज भाई से भी बात करा, बोले नहीं खान साहब बोले, कौन खान साहब? रहमान खान साहब बोले, शरीफ साहब बोले। अरे भाई वाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। यानी कि जब ताहयात डॉक्टर मुमताज अहमद खान मौजूद थे तब ये कुछ नहीं कर सके। अब उनके जाने के बाद उनके बेटे को रख करके, खांधे पे बंदूक रख करके, ये सुभान शरीफ को हटा के ये उसे हटाना चाह रहे। इस तरह से अल-अमीन कायम हुई, किस मेहनत से कायम हुई, किस किस तरह से उन्होंने पढ़ाई के अंदर जो मेहनत करके उसे जोड़ा, और उसके अंदर डॉक्टर मुमताज अहमद खान का जो रवैया और जो उनकी मेहनत रही, ये सारी खूबियां जानते हुए उस दर्द के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। पैसा कितना आना, कैसा आना, कहाँ से आया, कौन दिया, उसका जवाब दे लेंगे। हमें तो ये दुख है कि इदारों को बर्बाद क्यों कर रहे हो। चलो सुभान शरीफ हट गए, सुभान शरीफ की काबिलियत जो अब तक लेकर के चल रहा बंदा, वो उस काबिलियत का तुम्हारे पास आदमी है तो ले लो। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इस इदारे को आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से खत्म करने की एक साजिश है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इदारे को, अल-अमीन के इदारे को, ये पूरी रियासत में फैला, पूरे हिंदुस्तान में एक मुकाम है इसका, उस नाम को धक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। कौन है इसके पीछे? कोई सियासी लोग हैं, कोई जाने माने लोग जो मुसलमानों से जो आज तक मोहब्बत करके जो मुसलमानों को उठाए, ऐसे लोग। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी खा गए, कोई बैंकों को तबाह कर दिए, कोई किसी मुसलमानों के नाम से तबाह कर दिए, ऐसे लोग होंगे। बाबा जी, ये जो मामला अभी बाहर आ गया है, सारी आवाम जान रही है, सारी आवाम के सामने मसला है, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसमें कौम की मिल्लत की बेइज्जती होगी, बेइज्जती को रोकने का रास्ता क्या है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए हम लोगों के सामने आना पड़ा। भाई जो भी मामला हमारे हैं, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ते हैं, आपस में बैठ के सुलह करो ना। आवाम के बीच में लाकर क्यों बदनाम कर